भाई मैककलम तो टपा हुआ है भाई, मैककलम तो नहीं छोड़ेगा। वो पहले T20 की खार तो उतारेगा, वो कुछ ना कुछ रद्दो बदल चेंजेस करके कुछ ना कुछ अटैकिंग बनाएगा भाई। माय डियर बैट्समैन हो भाई, तुम्हारे को कल बत्ती बनानी है, कल बत्ती बनानी है, किसी तरीके से कुछ कर लो वरना बैंड बज जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और कल जो इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा T20 है जो कि MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर है, और जिस तरीके से कोशिश कर रहा था अपडेट निकालने की, पिच की अभी कोई अपडेट आ ही नहीं, कोई पिक्चर्स वगैरह। लेकिन इतना पता है कि जिस कैलिबर की बन हुई है पिच, उसकी मुझे रिपोर्ट्स वगैरह मैंने पढ़ी है, तो इसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। पहले ये आपको दिखा दूँ, इस कैलिबर की पिच होती है जो आपकी तस्वीर आपके सामने आ रही है, जो कि रेड कॉटन सॉइल की बनती है, लाल मिट्टी की होती है। रेड कॉटन नहीं, सॉरी, लाल मिट्टी की होती है, कॉटन गलती से लगा दिए, जो कि अच्छी खासी मतलब फिंगर स्पिन का फ़ायदा देती है। स्पिनर्स का तो यहाँ पे पिच का जो मैं आपको रोल बता दूँ, पिच का जो रोल है वो यहाँ पे ज़्यादातर स्पिन का फ़ायदा है। और जो टॉस जीतती है वो कोशिश करती है पहले बैटिंग करें। उसकी आपको मैं वजह बता दूँ कि जो बैटिंग करती है यहाँ पे पिच पे, वो कम से कम कोशिश करती है, क्योंकि एवरेज जो टारगेट है वो यहाँ पे 150 तक का है। कोशिश करती है टीम 160 या 170 तक बनाए, और जो कि यहाँ पर टारगेट 6 मुश्किल है। और 122 तक का एवरेज है सेकेंड इनिंग की टीम का। कोशिश अगर वो कर भी लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 135 140 तक अगर जाएगा। और जो टीम पहले बैटिंग लेगी उसका फ़ायदा है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे जो पिच की जो निगाहत है वो शुरू में आपको थोड़ा पास का, आपका थोड़ा पावर प्ले में फ़ायदा दे देगी, उसके बाद पास का कोई रोल नहीं है, मतलब आप दूसरी इनिंग में भी आप ले जाए जो, क्योंकि पावर प्ले के बाद भी पहली इनिंग में स्पिनर का इतना रोल नहीं है, फ़ायदा नहीं है। स्पिनर का फ़ायदा है वो 10 ओवर के बाद थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आने लगता है, वैसे है रोल स्पिनर का ही। लेकिन जो दूसरी इनिंग आती है उसमें रोल स्पिनर का ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ आपको ड्यू फैक्टर का सिस्टम नहीं है। वजह ये है कि जो वेदर जो भी आपके सामने आ रहा है वो 30 डिग्री का आपका चल रहा है डे का, और जो नाइट का जो यहाँ पर होता है वो 22 डिग्री है, जो कि मुल्तान में जो मौसम चल रहा है दिन का, वो यहाँ पे रात में हो रहा है। औसत कम होगी, औसत कम होने की वजह से यहाँ पे स्पिनर को फ़ायदा देगा यहाँ पिच पे, क्योंकि पिच डेड होती जाती है, जितना यूज़ होती जाएगी पिच वो इतना डेड होती जाएगी, और जो जितना डेड होगी उतना स्पिनर को फ़ायदा देगी यहाँ पे, और टारगेट उतना मुश्किल हो जाएगा। विंडीज़ की जो कंडीशन है ना ब्रेन लारा ग्राउंड की, उससे मिलती जुलती है, जो मैंने आपको कवर किया था बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में T20 में, वही सिनेरियो है इसका भी। पिच आपकी वीडियो आपकी मौजूद, आप देख सकते हैं। तो अब आ जाए आप टीम का, तो मुझे ये अभी से ये लगता है कि जो फीलिंग आ रही कि वुड की जगह पे ब्रेडन का आएगा, सही है। रूस एटकिंसन की जगह पे शायद रिहान अहमद को खिलाएं एक स्पिनर बढ़ाने के लिए, और सॉरी जेमी, हाँ सही है, सही। और जेमी ओवर्टन की जगह पे शायद जेमी स्मिथ को लाया जाए, क्योंकि ओवर्टन सिर्फ एवरेज ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी नॉर्मल है उसकी, इतनी खास नहीं है, बैटिंग भी नॉर्मल है, उतनी खास नहीं है, फिटनेस का भी इशू है, थोड़ा बल्कि है वो, तो हिटिंग वगैरह में थोड़ा इशू आता है। तो शायद जेमी स्मिथ को खिलाए, क्योंकि स्पिन में अच्छा खासा उसको फ़ायदा है, वो स्पिन को अच्छा कैरी करना जानता, हाइट है उसके पास, और जिस तरीके से वो उसके जो फुट, जो जिस तरीके से वो फुट वर्किंग है ना उसकी बहुत अच्छी है, मतलब तो वो स्पिन में अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। तो ये 3 चेंजेस मुझे नज़र आ रही हैं।
शायद अगर चौथी अगर चेंजेस होगी, शायद आर्चर को रेस्ट देंगे, साकिब महमूद को खिलाए। आई थिंक कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 मुझे मैंने आपको बता दी चेंजेस हो सकती है। इसी तरीके से इंडिया का रहा आ जाए अब, तो इंडिया की मुझे एक ही चेंजेस नज़र आ रही है, शायद बिश्नोई की जगह पे सुंदर को खिला ले। उसकी वजह ये है कि सुंदर का, क्योंकि यहाँ फिंगर स्पिनर का रोल अच्छा है रिस्ट स्पिनर के मुकाबले में, क्योंकि वेरिएशन अच्छी मिलती है यहाँ पे। तो क्या पता कि सुंदर को खिला, सुंदर और अक्षय की जोड़ी अच्छी बन जाए, वेरिएशन मिल जाए यहाँ पे बॉलिंग में, बैटिंग भी थोड़ी लंबी मिल जाएगी। एक ये फायदा है, फैक्टर है। तो अब आ जाए, आप पहली बैटिंग में जो टॉस जीतेगी टीम, अब 2 हम सिनेरियो रखते हैं जैसे हम हमेशा रखते हैं। अगर इंग्लैंड अगर टॉस जीत के बैटिंग लेती है, तो अगर डकीट अगर आता है बटलर के साथ ओपनिंग करना, शॉर्ट को 1 डाउन रखते, फायदा व्यस्त है। वरना भी थोड़ा ये है कि मसला दे सकता है ओपनिंग पेयर को, इन दोनों को, फास्ट बॉलिंग पांड्या और अर्शदीप की, क्योंकि स्विंग थोड़ी मिलेगी यहाँ पहली इनिंग में। और थोड़ी सी मतलब पहली इनिंग में यहाँ पर औसत होती है, लेकिन बाद में भी कम ही होती, मतलब बिल्कुल भी नहीं होती। शायद थोड़ा सा फायदा दे सॉल्ट और डकिट, थोड़ा बहुत चल सकता है। सॉल्ट का मुझे मुश्किल लग रहा है, और बटलर भी फंस सकता है। बटलर थोड़ा थोड़ा मतलब फ़ायदा दे सकता है, इतना फ़ायदा नहीं देगा, बटलर फंस सकता है यहाँ पे। इसी तरीके से आप पीछे आ जाए तो बेठल को रखे भाई 2 डाउन, ब्रुक को पीछे रहे। बेठल अगर आएगा तो बेठल स्पिन को अच्छा कैरी करता है, ये जैसे वरुण हो गया, सुंदर अगर आ गया, अक्षय, उनको अच्छा कैरी करेगा, रन भी बना के आपको देगा, रोटेट करी, विकेट इतने आराम से गिरने नहीं देगा। इसी तरीके से अगर बुरुक आ गया, बुरुक भी अगर फ़ायदा दे सकता है। अगर ज़्यादा टर्न मिली तो वो कोलैप्स कर जाएगा, थोड़ा सा घबरा जाएगा, बरात में वो विकेट दे देगा। अगर टर्न कम मिली तो वो खेल जाएगा फिर भी। इसी तरीके से लिविंगस्टन का जो, अगर फिंगर स्पिन की भले जितनी भी टर्न मिल जाए, लेकिन वो लिविंगस्टन यहाँ पर मतलब सेटल हो जाएगा, वो रन बना लेगा। अगर मिस्त्री अगर आ जाए, जैसे वरुण चक्रवर्ती, उसकी अगर टर्न हो रही हो तो उसकी वो बॉल पे वो कोलैप्स हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि दोनों सिनेरियो में कहाँ इसको मतलब मौका मिलता है। अगर वरुण का अगर बारी नहीं आती तो ये रन थोड़े बहुत बना देगा, पहली चीज़। इसके बाद फिर अगर जेमी स्मिथ आता है, जेमी स्मिथ बहुत गंदा मारता है, भले फिंगर स्पिनर हो या रिस्ट हो, दोनों को मारेगा वो। जेमी स्मिथ के मुझे चांसेस लग रहे हैं। इसी तरीके से आपका इंडिया की बॉलिंग में देखें, अर्शदीप पावर प्ले में फ़ायदा दे सकता है, पांड्या का मुश्किल है पावर प्ले में इस बार, और क्योंकि जिस तरीके पिच की नौयत है, हल्की सी स्विंग दे दे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा दे देगा। अदरवाइज वरुण का यहाँ पे फ़ायदा दे सकते हैं। वरुण की नौयत के पीछे वरुण 3, 4 या 5 विकेट यहाँ पे दे ले सकता है आराम से, पहली इनिंग का आपको बता रहा हूँ। और अगर कम से कम तो 2 तो लाजमी लेगा। इसी तरीके से अगर सुंदर और अक्षर आते 1 या 2 मुश्किल से विकेट लेंगे, क्योंकि स्पिनिंग कम होगी यहाँ पे। सही है, अर्शदीप 1.5 ओवर में फ़ायदा अच्छा दे सकता है, पांड्या से इतना फ़ायदा नहीं देगा, वो पिटेगा। इसी तरीके से आप आ जाए दूसरी इनिंग में, दूसरी इनिंग में इंडिया फंसेगा। अगर संजू थोड़ा बहुत खेल जाएगा फास्ट बॉलर को, अभिषेक थोड़ा फंस सकता है यहाँ पे। इसी तरीके से आप पीछे आ जाए, आप अगर स्काई जिस तरीके से आया था, मुझे भी लगता है वापस से आएगा, स्काई भी फंसेगा यहाँ पे। फास्ट में थोड़े से शुरू में रन मार दे, स्पिन में तो वो लाजमी फंसेगा ही फंसेगा बाद में। और थोड़ा बहुत खेल जाए, कोशिश करे। पांड्या यहाँ पे चल सकता है दूसरी इनिंग में, अगर उसकी हिटिंग अगर काम आ जाए स्पिन के आगे तो वो चल सकता है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे
अक्षर और सुंदर भी मदद दे सकता है सिंगल डबल में रन रोटेट करने में। आखिरी में अगर हिटिंग में अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी थोड़ा मतलब काम दे सकते हैं ये दोनों। इसी तरीके से अगर आप आ जाए रिंकू का, रिंकू आखिरी में अगर फास्ट बॉलर अगर होंगे डेट ओवर में तो चल जाएगा। रिंकू स्पिनर अगर खड़े होंगे रिंकू फंस सकता है। तो ये सिनेरियो था। और इंग्लैंड की अगर बॉलिंग दूसरी इनिंग का अगर देखा जाए, अगर आर्चर होगा पावर प्ले में फ़ायदा दे देगा थोड़ा बहुत लेकिन अदरवाइज आदिल राशिद और रिहाने में चल सकते हैं यहाँ पे। स्पिनर का यहाँ पे रोल है दूसरी इनिंग में। भले इनकी अगर इतनी एवरेज भी अगर टर्न होगी करेंगे तो ये ज़्यादा टर्न मिलेगी दूसरी इनिंग में, थोड़ी डेट भी मिलेगी, स्पिनर पे फंसेंगे बेटर। दो चीज़ लिविंगस्टन की भी बॉलिंग में भी फंस सकते हैं। 3 ऑप्शन होगा आपके। फिर आपका ब्रेडन काश भी यहाँ फ़ायदा दे सकता है अगर फर्स्ट करेंगे। अगर पावर प्ले के बाद 8 या 12 ओवर के जो समय है उसमें फ़ायदा दे सकता है। और अगर डेथ ओवर आए तो ब्रेडन काश फ़ायदा दे सकता है। और अगर आर्चर नहीं होगा तो आर्चर की जगह साकिब महमूद होगा तो वो डेड ओवर में स्पेशली फ़ायदा दे सकता है। और स्पेशली मिड ओवर में जो 10 से लेके 12 या 14 तक के जो कंडीशन होती है उसमें ये हो गई। इसी तरीके से अब आ जाए इंडिया की अगर पहली बैटिंग होगी। इंडिया की अगर पहली बैटिंग होगी तो अभिषेक थोड़ा बहुत रन बनाने में कोशिश दे देगा। 30-40 इस तरीके से एवरेज आपको बता रहा हूँ। और संजू भी थोड़ा बहुत मदद इसी तरीके से खेलेगा। सूर्य कुमार यहाँ पे आपको तब भी फंसता हुआ नजर आएगा मुझे फास्ट में। स्पिन में शायद पहले दिन में आपको फ़ायदा दे दे सूर्य कुमार यादव। इसी तरीके से तिलक का भी मैं भूल गया आपको। दूसरी इनिंग में जो आपको मैं बताना भूल गया था, तिलक आपको फ़ायदा दे सकता है स्पिन में भी फास्ट में भी। अगर पहली इनिंग में अगर आप आ जाओ यहाँ भी आपको तिलक फ़ायदा दे सकता है पहली इनिंग में। अगर विकेट होल्ड कर ले चल करके थोड़ा सा सेट हो गया अगर रन बनाए पहली चीज़। इसी तरीके से आपका अक्षर और सुंदर भी फ़ायदा दे सकता है। रिंकू आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा, रिंकू यहाँ पर फंसेगा पहली इनिंग में। इसी तरीके से पांड्या का आ जाए, पांड्या भी फंस सकता है अगर 5 बॉलर अगर आखिरी में डेड ओवर में रोल हुआ तो। स्पिन अगर हुआ स्पिन में मार सकता है पांड्या क्योंकि इतनी ब्रेक नहीं मिलेगी पहली इनिंग में। ये चीज़ इसी तरीके से बॉलिंग में इंग्लैंड का आ जाए, आर्चर अगर होगा तो वो तो फ़ायदा देगा ही देगा, पावर प्ले में इम्पैक्ट देगा। और अगर ब्रेडन काश होगा तो वो भी पावर प्ले में इम्पैक्ट देगा। और पावर प्ले के बाद आदिल रशीद और रेहान में इतना फ़ायदा नहीं देंगे जितना दूसरी टीम में दे सकते हैं। सही है। इसी तरीके से अगर डेथ ओवर में अगर लिविंगस्टन का भी रोल हो सकता है, वो भी उसकी टर्न होती है ब्रेक, वो थोड़ा फ़ायदा दे सकता है पहली इनिंग में लिविंगस्टन रेहान और राशिद के मुकाबले में। क्या है देखते हैं कि मतलब 3 लेग स्पिनर के साथ जाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये लेके 3 स्पिनर गए लेग स्पिनर, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। फास्ट की स्ट्रेंड पे चल रही हैं लोग, एक वजह से ही मार खा गए यहाँ पे स्पिन कंडीशन में। इसी तरीके से आपका डेथ ओवर में अगर आप देखें तो अगर आर्चर होगा तो इतना फ़ायदा नहीं देगा। साकिब महमूद अगर होगा बैटिंग कास्ट तो ये फ़ायदा दे देंगे पहली इनिंग। सॉरी बीच में शॉट काटना पड़ गया था, अजान हो गई थी। तो हम यहाँ थे कि अगर डेथ ओवर होगा तो साकिब थोड़ा सा फ़ायदा दे सकता है और आर्चर थोड़ा सा फ़ायदा दे सकता है। अगर आर्चर नहीं होगा तो बैटिंग कास्ट तो फ़ायदा देगा ही देगा। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में अगर इंग्लैंड की बैटिंग आ जाए इंग्लैंड बचेगा और बटलर थोड़ा सा पावर प्ले में फ़ायदा दे सकता है। इसी तरीके से डैकेट भी फ़ायदा दे सकता है। फिल सॉल्ट भी आपका फ़ायदा दे सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा खासा इंडियन कंडीशन में खेलने का पावर प्ले में, IPL अच्छा खासा खेल चुका है ये। और लेकिन टारगेट चेजिंग में फिर भी मुश्किलात होगी पावर प्ले के बाद। पावर प्ले के बाद मसला होगा
अगर इंडिया अगर होगा दूसरी इनिंग में या इंग्लैंड, दोनों फंसेंगे पावर प्ले के बाद। इंग्लैंड ये तीन का आपको मैंने बता दिया। इसी तरीके से बैठल आपका फ़ायदा दे सकता है स्पिन के खिलाफ, और सुंदर अक्षर और वरुण के अगेन। ब्रूक फंसेगा, ब्रूक इतना फ़ायदा नहीं देगा, लिविंगस्टन भी इतना फ़ायदा नहीं देगा। सुंदर और कोई अक्षय के आगे थोड़ा बहुत खेल जाए, लेकिन पहली इनिंग का आपको मैंने बोला था ज़्यादा बेहतर दे सकता है डिलीवर, लेकिन दूसरी इनिंग में आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा। वो विकेट थमा के दे दे चले जाएगा। जेमी स्मिथ भी थोड़ा मतलब फंस सकता है दूसरी इनिंग में, क्योंकि फंस सकता है जेमी स्मिथ अगर थोड़ी अगर ज़्यादा टर्न हो फिंगर स्पिनर की, जैसे सुंदर और अक्षर थोड़ा फंस सकता है, विकेट दे सकता है बाउंड्री पे कैचेस वगैरह। वरुण को भी थोड़ा सा फंस सकता है, लेकिन वरुण को मार सकता है दूसरी इनिंग में। इसी तरीके से अगर बॉलिंग का अगर आ जाए तो आपका ये अर्शदीप तो इतना फ़ायदा नहीं देगा ना हार्दिक पावर प्ले में, लेकिन वरुण फ़ायदा दे सकता है अगर पावर प्ले में अगर वो आ जाए नई बॉल से। पावर प्ले के बाद भी दे सकता है, पावर प्ले के बाद फिंगर स्पिन का अच्छा रोल है, वो भी विकेट ले सकते हैं दोनों। और डेथ ओवर में अगर आ जाओ तो अर्शदीप और पांड्या फंसा सकते हैं, चेजेबल मुश्किल है यहाँ पे। फंसाने के लिए आराम से विकेट वगैरह ले सकते हैं डेथ ओवर में स्पेशली। दो आपको मैंने ये सिनेरियो आपको समझा दिया। और आज की प्रिडिक्शन है, पहली बैटिंग अगर इंडिया करता है, इंडिया के 80% चांसेस हैं जीतने के। अगर इंग्लैंड अगर पहली बैटिंग करता है, इंग्लैंड के 60 से 50% चांसेस हैं जीतने के। ये मैंने आपको बता दिया कंडीशन क्यों। ये कल मैच के बाद हम डिस्कशन करेंगे। अगर मैच अगर इंशाल्लाह ख़त्म होता है, मुझे रात को अगर फुर्सत मिली तो रिकॉर्ड करके हम आपको सारा दिखा देंगे, बता देंगे, वरना अदरवाइज सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहीं तक आप जुड़े रहिएगा, वीडियो लाजमी देख के रहिएगा, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। यहीं तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।